प्रेस कॉन्फ्रेंस है, किस विषय को लेकर है? नमस्कार। पहले तो मैं आप सब मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि आप हमेशा गरीबों की, दबे कुचलों की आवाज़ हमेशा उठाते रहते हो और आपके मीडिया के माध्यम से हमारी आवाज़ जो है वो सरकार तक पहुंचती है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा करते हैं। आज हमारे साथ एससी समाज के, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के जो लोग हैं वो इस मंच पर इकट्ठा हुए हैं, चाहे वो हमारी रविदास बिरादरी हो, भगत सभा हो, महाशा सभा हो, सरारा सभा हो, सबके जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी हमारी आती है, चाहे वाल्मीकि सभा हो, उन सब के लोग जो गणमान्य लोग हैं वो आज इस प्रेस वार्ता में मौजूद हैं। और ये वो लोग हैं जो दबे कुचले, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिनको आज तक किसी भी प्रकार का कोई जो सरकारी जो आरक्षण, रिजर्वेशन जिसे हम कहते हैं, उसका कोई बेनिफिट मिला हो। आज हम जो मुख्य बिंदु आपके सामने लेकर आए हैं, ये वो है जो 1 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो एक निर्णय लिया गया रिजर्वेशन को लेकर, जो एक उन्होंने सुझाव दिया, यूँ कहें कि एक आदेश जो उन्होंने दिया, ये बहुत ही स्वागत करने जोगा है, बहुत ही ऐतिहासिक फैसला जो दिया है उन्होंने। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने जब रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट लोगों के लिए रखी, एक दलित लोगों के, पिछड़े वर्ग के लोगों के, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी एक मसीहा हुए। अगर आज कोई दूसरा मसीहा कोई बना है जो दलितों के हक की बात जिसने उठाई, जो दबे कुचले लोगों के लिए जिन्होंने आवाज़ उठाई, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट था, उनके जजेस थे। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उन लोगों का जिन्होंने एक दबे कुचले के लिए ये आज निर्णय लिया है। उन्होंने कहा, उन्होंने जो सुझाव दिए, खासकर मैं वर्गीकरण की बात करना चाहूँगा। वर्गीकरण होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा था कि रिजर्वेशन जो आरक्षण जो है, मैं जो दबे गुजरे लोगों के लिए रख तो रहा हूँ, लेकिन 10 साल के बाद इसकी समीक्षा होनी चाहिए, क्या सच में गरीबों को इसका फ़ायदा मिला कि नहीं मिला। लेकिन आप देख रहे हो क्या रहा है। आज शेड्यूल कास्ट कम्युनिटियों के अंदर, सामान्य वर्ग के लोगों के अंदर एक खाई सी पैदा होती जा रही है। उसका मेन मुख्य कारण यही है कि जब रिजर्वेशन रखी गई, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था पे बैक टू सोसाइटी। पे बैक टू सोसाइटी का मतलब था कि जो पढ़ लिख कर ऊपर गया, जिसको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिला, जिसको सरकारी नौकरियां मिली, वो पीछे जो पिछड़ा हुआ समाज है, जो पीछे रह जाता है, उसके लिए काम करेगा। लेकिन हुआ क्या, जो लोग नौकरियों पर बैठ गए, जो लोग बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठ गए, आज वही लोग जो है आरक्षण का बेनिफिट ले रहे हैं। दबे कुचले को, गरीब को बेनिफिट नहीं मिल रहा है। ये मैं यहाँ से आज कहना चाहता हूँ। साथियों, आप देख रहे हो, DC का बच्चा DC बनता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, लेक्चरर का बेटा लेक्चरर बनता है। जब तमाम जो गेस्टेड पोस्ट हैं, जो उनके बच्चे जो हैं वो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठते हैं, लेकिन जो गरीब, आज भी दलित, जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, उनके बच्चे ऊपर नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि दलित समाज के लोग ही दलित विरोधी हो गए हैं। जो अमीर शेड्यूल कास्ट है वो आज गरीब को दबाना चाहता है, गरीब शेड्यूल कास्ट को दबाना चाहता है। मेरे साथियों, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अधिकार जो हैं सबके बराबर है। अगर सामान्य लोगों की बात की जाए, इंसानियत की बात करी जाए, तो आपने देखा 21 तारीख को भारत बंद की कुछ पॉलिटिकल लोगों ने, कुछ राजनीतिक लोगों ने, मैं कहूँगा कि वो सामाजिक लोग नहीं हो सकते। अगर सामाजिक लोग होते तो इन गरीबों की हक की आवाज़ उठाते। जो आज हज़ारों लोग जो सड़कों पर उतरे, यहाँ पूरे भारतवर्ष के अंदर देख रहे हैं, सैकड़ों लोग आज इस प्रेस वार्ता में भी बैठे हैं। ये वो गरीब के लोग हैं जो वर्गीकरण का स्वागत कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का स्वागत कर रहे हैं, जिन्होंने ये फैसला दिया। लेकिन चंद लोग जो इसी समाज के खिलाफ हो गए,
वो इसलिए हुए क्योंकि उनको सिर्फ अपनी कुर्सियों की चिंता है, समाज की चिंता नहीं है। उन्हें सिर्फ अपने बच्चों की फिक्र है, उन्हें समाज के बच्चों की फिक्र नहीं है। इसलिए उन्हें 21 तारीख को बंद की कॉल दी। लेकिन आपने देखा कोई भी गरीब समाज का पिछड़ा हुआ वर्ग का बंदा सड़कों पर नहीं आया। आया तो कौन? सिर्फ जो बड़ी बड़ी कुर्सियों से रिटायर होकर जो आज समाज सेवा का दावा करते हैं, लेकिन उन्होंने कुर्सी पर बैठते हुए, उस कुर्सी पर काम करते हुए उन्होंने समाज के हित की बात कोई नहीं की। साथियों, मुझे बताइए, आप भले बनती जानते हैं, आज दूर दराज किसी इलाके में चले जाइए आप, वहाँ पे क्या है, किसी भी बरादरी का कोई व्यक्ति क्यों ना हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, शेड्यूल कास्ट हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, जो गरीब है दबा कुचला या अत्याचार उसके साथ है। मुझे बताएं, जो दलित बरादरी से कोई डीसी की कुर्सी पर बैठा है, कोई प्रोफेसर है, कोई लेक्चरर है, कहाँ उसके साथ अत्याचार है? बताएं मुझे, कौन उसके साथ अत्याचार कर रहा है? आज अत्याचार अगर हो रहा है तो किसी गरीब पर हो रहा है। आज अत्याचार अगर हो रहा है, अगर आजकल किसी के साथ प्रताड़ना हो रही है, आर्थिक तौर पर जो कमजोर लोग हैं उनके साथ हो रही है। जो आर्थिक तौर पर कमजोर हैं, जो वीक हैं, आज मुझे बताएं, बड़ी मुश्किल से पेड़ अपना काट कर आज मजदूर आदमी, मुझे बताएं, उस नाली जो साफ करता है, जो नाली साफ करता है, उसका बच्चा पढ़ लिख कर नौकरी नहीं ले सकता क्या? आज जो टोकरियां बुन रहा है, आज जो पत्थर तोड़ रहा है, आज जो जूते पॉलिश कर रहा है, क्या उसका रिजर्वेशन पे हक नहीं बनता? असली हक उन्हीं का है। लेकिन यहाँ कौन विरोध कर रहा है उनका? जो ऑलरेडी रिजर्वेशन ले चुके हैं। हम तो ये कहना चाहेंगे कि जिनकी 2-2 पीढ़ियाँ, 3-3 पीढ़ियाँ, 4-4 पीढ़ियाँ आरक्षण ले चुकी हैं, उनको उनके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। उनको गवर्नमेंट ने ये करना चाहिए, उनको बाहर करके जो गरीब आज भी जो दबा कुचला वर्ग है उसे नौकरी देनी चाहिए, ताकि वो भी आर्थिक तौर पर जो है मजबूत हो सके। साथियों, आपने देखा होगा, हम ये बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश, जो सुझाव आया है, मैं माननीय उपराज्यपाल जम्मू एंड कश्मीर को कहना चाहूँगा कि इस बात पर गौर करें, जिस तरह बाकी राज्यों के अंदर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो मान्य किया गया और जहाँ पे वर्गीकरण और क्लासिफिकेशन जो है वो शुरू कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट की बात मानी गई है, उसी तर्ज पर जम्मू कश्मीर के अंदर भी रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो मानना चाहिए। अगर राज्यपाल नहीं मानते तो आने वाली सरकारों को हम ललकारना चाहते हैं, चाहे किसी भी पॉलिटिकल राजनीति की सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर बनती है। मैं यहाँ से और पूरे समाज की तरफ से, यहाँ हर एक समाज का व्यक्ति, यहाँ पे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का व्यक्ति बैठा है, मैं इनकी ओर से ललकारना चाहता हूँ कि जैसे ही सरकार बनती है, अगर सरकार बनते ही इन गरीबों के हक की बात सरकार ने नहीं की, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना, तो एक बड़े लेवल पे एक जो है एक बड़ा प्रोटेस्ट और बड़ा जो विरोध प्रदर्शन जो सड़कों पर देखने को मिलेगा। आज इस मंच से मैं ये कहना चाहता हूँ और इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे आए। जय हिंद, जय भारत।